दोस्तों, यदि आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से आपको चारों तरफ से घेरे बैठे हैं, यानी कि आप चैन से जी भी नहीं रहे, चैन से मर भी नहीं रहे, इस तरह की हालत आपकी हो रही है। यानी कि आप शत्रु के कारण इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको गिरफ्त में लेकर के बैठा हुआ है और शत्रु के कारण आपकी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरह से खत्म हुई पड़ी है। यानी कि शत्रु आपको न तो चैन से जीने दे रहा है, न चैन से मरने दे रहा है और आपको धमकियां अलग देता है, गीदड़ भपकियां अलग देता है। दोस्तों, आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग में शत्रु जो है वो उस हिसाब से बढ़ रहे हैं जैसे कि सावन में जब पानी बरसता है तो घास धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, उस तरह से शत्रुओं का बोलबाला जो है वो दोस्तों वो हो गया है। और यानी कि शत्रु जो है इतना ज्यादा परेशान करने बैठा है आपको। तो शत्रु के कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि आप अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। यानी कि वो कोई भी काम आप करने जाते हैं तो उस काम में वो जो है बाधा उत्पन्न कर देता है। जब कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा परेशानियां आ जाती है कि आपके जो भी बनते हुए काम है वो भी आपके बिगड़ते चले जाते हैं। यानी कि आपके जो भी काम बन रहे हैं वो सारे के सारे बिगड़ते चले जाते हैं और शत्रु के कारण कोई भी काम आपका सफल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके जीवन में हो गया है तो दोस्तों निश्चित रूप से ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु हैं वो सारे शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे। शत्रु आपकी जिंदगी में इस तरह से होंगे कि वो आपकी जिंदगी में कुछ भी आगे कर भी नहीं पाएगा। यानी कि शत्रु जो है वो पूरी तरह से आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मरेंगे, रोएंगे, दोस्तों पछताएंगे। शत्रु ऐसे सोचेगा कि यार मैंने इस व्यक्ति पर क्यों ऐसा टोटका या क्यों इस तरह से करवा दिया जिसके कारण जो है ये जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से आपको गिरफ्त में नहीं ले और शत्रु आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई किया कराया नहीं कराए और या फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से आप जिए और आपको लगता है कि यार आपकी जान पर ही बनाई है, तो ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए होना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को ऐसे किसी छोटी मोटी रंजिश के लिए बिल्कुल भी ना करें, है ना, किसी निर्दोष के लिए इस उपाय को बिल्कुल ना करें। लेकिन यदि आपको लगता है कि यार यही मेरा शत्रु है और इसी वजह से मेरी ज़िंदगी जो है वो पूरी झंड हुई पड़ी है, मेरी वाट लग चुकी है और आपको लगता है कि बस आपको कोई अब रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। बड़ा घातक, बड़ा जबरदस्त उपाय है, लेकिन इसका जो फल है वो 100% दोस्तों आपको मिलता है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इस उपाय को भली प्रकार करते हैं जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस तरह से आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि शत्रु जो है वो आपको पूरी तरह से गिरफ्त में लेकर के बैठा है, जैसे मान लीजिए आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, अब ऐसे भी शत्रु होते हैं, है ना, जो नीचता पे उतर आते हैं, या फिर ऐसे शत्रु होते हैं जो आपको पूरी तरह से गिरफ्त में लेकर के बैठा है। शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। शत्रु आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा रोड़े या इतनी ज्यादा बाधाएं मचा रहा है जिसके कारण वो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। यानी कि आप न तो ढंग से ठीक से बोल पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें अड़चने आ जाती है। मान लीजिए आप शादी की बात भी करने जा रहे हैं अपने बच्चे की या फिर अपनी खुद की भी, तो उसमें मना आ जाती है, उसमें अड़चने आ जाती है। आप कोई दुकान धंधा व्यवसाय डाल रहे हैं तो उसमें आपके अड़चने आ जाती है। व्यवसाय नहीं चल पाता, चलता चला है व्यवसाय में भी अड़चने आ जाती है। मान लीजिए रोज दुकान आपकी अच्छी चल रही है लेकिन अचानक से आपकी दुकान चलना बंद हो जाए, तो अब ऐसा भी हुआ होगा कि आपके ग्राहक एकदम से आना बंद हो गए होंगे। हो सकता है दूसरे ने, किसी ने दुकान सामने डाल ली होगी, उसके ग्राहक आ रहे हैं, आपके आना बंद हो गए, है ना, तो वो भी आपका शत्रु ही तो हुआ। क्योंकि सामने, बिल्कुल सामने दुकान डाल करके और वैसी दुकान आपकी डाल करके आपके सारे ग्राहक यदि वो छीन रहा है तो वो आपका एक तरह से शत्रु ही हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह के से शत्रु जो है वो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। दोस्तों, आजकल शत्रुओं का बोलबाला इतना बढ़ गया है कि इतने मित्र नहीं है जितने शत्रु हैं, ठीक है, इतने ज्यादा मित्र नहीं है जितने शत्रु हैं। शत्रु ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और मित्र कम हो रहे हैं, मित्र की तादाद कम हो रही है। कोई व्यक्ति आपसे मित्रता नहीं करेगा। इवन आजकल तो माँ बाप तक भी मित्र नहीं बन रहे हैं, वो भी शत्रु बन रहे हैं, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति जो है एक दूसरे का शत्रु बन गया है, भाई भाई को शत्रु बन गया है। यानी कि भाई भाई की तरक्की नहीं देख सकता। मान लीजिए कोई एक भाई, दो भाई हैं, दोनों भाइयों में से एक भाई दूसरे भाई की तरक्की नहीं देख पाएगा, वो उसकी तरक्की देख करके चलेगा। इस तरह के भी आजकल शत्रु हो गए हैं, है ना। तो घरों में तक में शत्रु हो गए हैं, बाहर के शत्रु की तो क्या ही बात करें, घर के तक में शत्रु हो गए हैं और घर में ही एक दूसरे पे जलने लग जाते हैं लोग, ठीक है। बाहर के जो शत्रु हैं वो भी आप पर जलने लग जाते हैं। चारों तरफ से शत्रु जो है वो घेर करके बैठे हैं, कोई आपको काम का नहीं करने दे रहे। आप यदि नौकरी पर भी जाते हैं तो वहां भी आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं लोग। आप अच्छा काम करते हैं, बॉस की आंखों में अच्छा है, तो उसके बाद आपको बॉस को भड़का देते हैं आपके खिलाफ। बॉस को भड़काते ही क्या होता है, वो आपकी जिंदगी जो है वो बिल्कुल बेकार कर देते हैं। बॉस को भड़काने के बाद क्या होगा, बॉस को भड़का देंगे, भड़काने के बाद क्या होगा, भड़काने के बाद तो वही होगा ना
कि आपको बॉस के खिलाफ, मतलब बॉस ने आपको आपके खिलाफ भड़का दिया, अब बॉस आपको नौकरी से भी निकाल सकता है। दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कितनी बार, ठीक है ना। तो आप करेंगे क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक नारियल का गोला लेना है, ठीक है ना। नारियल का गोला लेना है और नारियल का गोला लेकर के, नारियल का गोला कौन सा होता है, देखिए एक तो आता है डाढ़ी वाला नारियल और एक होता है अंदर की तरफ जिसमें गोला निकलता है ना, वो नारियल का गोला आपको लेना है, जिसे बाटकी भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको किस करके भगवान के भोग लगाया जाता है ना, वो नारियल की गिरी जिसकी बनती है, वो वाला नारियल का गोला आपको लेना है और उसको ऊपर से काट लेना है। ऊपर से काटने के बाद वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर आपको 21 लौंग के जोड़े डालने हैं, 21 लौंग के जोड़े, ठीक है ना। 21 लौंग के जोड़े कौन से होते हैं, लौंग के जोड़े का मतलब क्या हुआ, 21 लौंग नहीं डालनी है, 21 दूनी 42 यानी कि 42 लौंग डालनी है, यानी कि लौंग के जोड़े डालने हैं। 21 लौंग के जोड़े उसमें डालें, जिस पर फूल लगाओ वो वाली लौंग काम में लें। ऐसा नहीं कि जिसमें फूल हट गया हो या फिर टूटी फूटी खंडित लौंग आप काम में नहीं लें, वो काम नहीं करेगी। 21 लौंग के जोड़े बिल्कुल देख ले ध्यान से कि उसमें फूल लग रहा हो और बढ़िया लौंग के जोड़े वही आप काम में लें। आपको लेना थोड़ा सा गूगल, ठीक है, गूगल आता है दोस्तों, गूगल को जलाया जाता है, उसकी धूनी दी जाती है, ठीक है ना, धुआं उसका किया जाता है, वो गूगल होता है। और आपको कपूर लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा दोस्तों घी लेना है। अब करना क्या है, देशी कपूर को, है ना, देशी कपूर आप लेंगे, देशी कपूर को आप घी में डुबो करके, ठीक है, देशी कपूर को आप घी में डुबो करके और उस पर आपको जो है सरसों डालनी है थोड़ी सी, ठीक है ना। देशी कपूर को घी में करके उसमें सरसों डालनी है और उसको भी उस नारियल के गोले में डाल देना है। 21 लौंग के जोड़े आपने नारियल के गोले में डाल ही दिया, गूगल आपने नारियल के गोले में डाल दी और नारियल का गोला लेना है। ये सब लेकर के ऊपर से इस नारियल के गोले को बंद कर देना है। अब दोस्तों इस नारियल के गोले को लेकर के जाना है आपको बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ कहाँ जाएंगे, देखिए यदि मान लीजिए आपके घर में अहाता है, मान लीजिए आपके घर में गार्डन वार्डन है या फिर ऐसी खुली जगह है, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या फिर आप छत पर भी इसको ले जा सकते हैं, है ना, छत पे ले जाएं, तो छत पे ले जाने में भी कोई बुराई नहीं है, आप छत पे इसको ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये नारियल का गोला जो है ना, वो आपके ऊपर से आपको 7 बार घुमाना पड़ेगा। यदि आप पीड़ित हैं, मान लीजिए आप शत्रुओं से पीड़ित हैं, आप शत्रुओं से परेशान आप खुद हैं, तो आपके ऊपर से ही घुमाएंगे। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो शत्रुओं से परेशान नहीं हूँ, मेरे परिवार वाले घर वाला कोई परेशान है, जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ परेशान है शत्रुओं से, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब रहती है, या आपके बच्चे आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, हो सकता है उनकी भी तबीयत खराब रहती हो, है ना, तो उन पर से आपको इस गोले को 7 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये उपाय करना कब है, ये उपाय आपको सोमवार को या मंगलवार को या बुधवार के दिन कर सकते हैं, चाहे तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, है ना, और चाहे तो आप रविवार के दिन भी कर सकते हैं, रविवार के दिन छुट्टी होती है, उस दिन भी इस उपाय को किया जा सकता है। तो ये तो हो गया दिन। अब करना किस दिन है, किस समय है, देखिए दिन तो मैंने आपको बता दिया, करना सुबह 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। सुबह 7 बजे से और दिन के 12 बजे तक आप देख लीजिए कि इस उपाय को कब करना है, तो आप उस घड़ी में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति बीमार हो सकता है आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल बीमार हो, जो खटिया पे पड़ा हो, उस व्यक्ति पर भी इस उपाय को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उस पर क्या करेंगे, इस नारियल के गोले को आपको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके आपको इसको आग में जला देना है, यानी कि इस गोले को क्या करेंगे आप आग में जला देंगे, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर इस गोले को आपको आग में जला दें। जैसे ये गोला जलेगा वैसे ही दोस्तों आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। ये पेटेंट उपाय है दोस्तों, इसको आप यदि कर लेंगे ना तो ये दोस्तों आपके दुश्मन वास्तविक रूप में आपके खत्म होंगे। शत्रु जो है रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा और दोस्तों आपकी जिंदगी जो है झंड होने से बच जाएगी। तो दोस्तों इसको जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।